गाइस ये मेरी जिंदगी के पहले Yeezys है। How we met and like कैसे हम लोग friends बने, you know. So I will not cry. You guys are twinning by chance, and it wasn't planned. आप प्रीति ओवन में लगी हुई है और ये हो किसके लिए? अपने लिए। हमारे लिए। अपने लिए हो रही है। के लिए। Can you believe it? अरे बोल दो आने वाले हैं अभी। Good morning everyone and welcome to another vlog and मैंने आप लोगों को रखा हुआ है चॉकलेट के बॉक्सेस के स्टैश पे और वो कभी भी हिल सकता है क्योंकि वो बहुत ही टेढ़ा पेढ़ा है। Anyway, मैं एक्चुअली कार्ड्स पे क्रिसमस कार्ड्स पे नाम लिखी थी। सो आफ्टर दिस क्लिप आई हैव टू गो टू ऑल माई नेबर्स, नॉट ऑल, लाइक जो आसपास के नेबर्स हैं। एंड यहाँ पे एक ट्रेडिशन होता है क्रिसमस हॉलीडेज के आसपास जहाँ से वो लेटर ड्रॉप करने की जगह होती है डोर्स पे, तो वहाँ से सब कार्ड्स ड्रॉप करते हैं। सो मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर के। तो मुझे वो सब कार्ड्स फटाफट से भरने हैं एंड कुछ चॉकलेट के बॉक्सेस भी हैं। सो आई एम गोना डू दैट, बट इसके बाद हम लोग जाएंगे जिसके लिए हम बहुत लेट हो चुके हैं, सुपर डुपर लेट, क्योंकि हमें जाना है प्रीति सौरभ यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे और हम क्रिसमस मनाएंगे उनके साथ। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि कभी क्रिसमस वो हमारे साथ बना लेते हैं एंड न्यू ईयर्स हम उनके घर पे मनाते हैं या फिर वाइस वर्सा। सो अभी फिलहाल यही प्लान चल रहा है कि हम क्रिसमस उनके यहाँ पे मना रहे हैं और न्यू ईयर्स वो मना रहे हैं हमारे घर पे। सो मैं बहुत रश में चल रही हूँ एक्चुअली। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मेरी अब आईज थोड़ी ठीक होगी। मेरी आईज थोड़ी स्वोलन थी, आई वॉजंट फीलिंग दैट वेल, पर अब मैं एकदम ठीक फील कर रही हूँ। इट वॉज जस्ट दैट डे ऑफ द मंथ। बट एज आप लोगों ने देखा होगा लास्ट व्लॉग में कि भानु को लास्ट व्लॉग में बूस्टर शॉट लगा था, वो एक्चुअली कल ही था एंड ही वॉज एक्चुअली फाइन पूरा दिन, पूरी रात का, बस आर्म में थोड़ा सा पेन था। बट आई थिंक उसको अब थोड़ा सा वो किक इन हो रहा है एंड उसको माइल्ड फीवर महसूस हो रहा है, तो ही इज रेस्टिंग अपस्टेयर्स। मैंने उसकी अभी बैक वैक दबा कर आई हूँ उसको। आई हैव टोल्ड हिम व्हेनेवर ही फील्स बेटर लाइक ही कैन गेट रेडी एंड देन वी कैन लीव फॉर देयर हाउस। एंड इन द मीनवाइल मैं बाकी सब काम निपटा लेती हूँ, लाइक ये कार्ड्स वार्ड्स ड्रॉप करना एंड पैकिंग करना, ये सब चीज़ें। एनीवे आप लोग बने रहो बिकॉज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा दिन कैसा जा रहा है आज एंड होपफुली भानु शुड बी ओके। मैंने उसे पैरासिटामोल भी दी है। सो या सो आफ्टर आई थिंक 1.5-2 घंटे के बाद भानु इज फीलिंग बेटर। भानु इज देयर। भानु, you wanna come? Hi guys, I'm feeling much better now. Extra TLC मिल रहा है इसके थ्रू, तो I'm actually enjoying it, you know. दबा दूं कुछ? सिर दबा दूं? चलिए अब। तेरे यहीं पे लगी थी ना एक्चुअली? मेरे राइट पे। अच्छा, राइट पे लगी थी। ओके, सो आर्म पेन ठीक है अभी? आर्म पेन थोड़ा हल्का सा है, but body pain काफी better है। ओके। So are you ready now to leave? Ready for Christmas. भानु is back guys. I'm back. And हम लोग हो रहे हैं बहुत लेट, लाइक इतना लेट कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बर्थडे इतने खुले हुए हैं, लाइक यहाँ पे तो वो हो रहा है, लाइक यू नो, बॉलरूम मैलफंक्शन। एनीवे मैं वापस आया हूँ तबीयत खराब करा के, ये बोलने के लिए सब्सक्राइब कर लो यार। भानु सीरियसली। एनीवे भानु अपनी अब लास्ट मिनट पैकिंग कर रहा है। मैं आपको क्विकली मेरे Yeezys आए हैं, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। सो वेट न्यू शूज गाइस, ये मेरी जिंदगी के पहले Yeezys है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैंने आज तक Yeezys क्यों नहीं लिए। जिनको नहीं पता Yeezys क्या होता है उनको बता दें एटलीस्ट, ये शूज होते हैं। शूज होते हैं बेसिकली, ये एडिडास और कान्ये वेस्ट का एक कोलैबोरेशन है, तो उनका जो कोलैबोरेशन होता है उसको Yeezys बोलते हैं। एंड ये ऐसे आराम से नहीं मिलते, ये निकलते हैं रैफल से, लाइक लॉटरी निकलती है इसकी, तभी मिलते हैं। को बहुत शौक है Yeezys की, इस पर बहुत अच्छी कलेक्शन है, तो मैंने इसी के अकाउंट में अपना Yeezys की ये राफल में पार्टिसिपेट किया था। सो ये देखो पता है कौन सा कलर है, कौन सा वेरिएशन है उसका Yeezy का? 350 बूस्ट बेलुगा एग्जैक्टली। तो इन्होंने रीलॉन्च करे हैं बेलुगा, इसके वन ऑफ द मोस्ट फेमस। गाइस मैं आराम से जरा बैठ के आप लोगों को हां, तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस उसके जूते थे जो गए थे पहले हिट। ओके, सो ये रही Yeezys। तो मैंने बहुत ही आई थिंक ये वाला कलर का कीचेन है हमारे पास, कीचेन है एक्चुअली, या एग्जैक्टली। मुझे बहुत प्यार लगते थे, तो यू नो काफी वर्सेटाइल है, ग्रे कलर और दी टोन्स, तो हर आउटफिट के साथ जाते मैंने ऐसा ही कलर उठाया। तो ये मेरे पहले Yeezys है। अब मैं नेक्स्ट लूंगी ऑफ वाइट के टोन में,
पहले यूज तो कर लूँ, नेक्स्ट लूँगी। एनीवे, उर्वशी थिंग्स। Yeah. एनीवे, अब मैं इसको पहन के कोई रनिंग वनिंग में नहीं जाने वाली क्योंकि बहुत ठंड होती है अभी यहाँ पे, वो हम गर्मी में बातें करेंगे। And he's a lifestyle shoes, तो मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल जूते होते हैं। भानु ये बोलता है कि Yeezys Yeezys are the most comfortable shoes। मेरे हिसाब से यार। एंड इसमें आपको अपना आधा साइज या 1 साइज अप लेना चाहिए। मंगाना चाहिए मैंने usually, अपना आधा yes. साइज अप लिया तो फुल दे शुड बी ओके। Exactly. And for those of you who don't know, ये raffle की बात कर रही थी, इसमें होता क्या बेसिकली स्नीकर्स कलेक्शन और स्नीकर्स रीसेलिंग में बहुत बड़ा बिजनेस होता है। तो काफी लोग करते हैं, काफी सेलिब्रिटीज तो करते हैं। आई मीन वी जस्ट बाय इट फॉर आवरसेल्व्स, हम रीसेल वगैरह नहीं करते हैं। बट समर फॉर एग्जांपल दी शूज आर फॉर लाइक 220 pounds जो हमने लिए थे raffle में, but you can resell it brand new for much more. Like if you use a site like StockX या कुछ भी या Goat.com, वहाँ पे you can make profit out of it actually. गाइस ये सोना है, सोना जूता नहीं है, ये सोना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं Neighbors के घर। नेबर्स के यहाँ पे। Exactly. And I was literally 5 minutes। 5 minutes। 7 minutes में निकलना है। 5.5 minutes। चलो। हम लोग ना आपस में एक दूसरे को टाइम बाउंड्रीज टाइम लिमिट्स देते रहते हैं। इतने टाइम में हमें नहा के आना, इतने टाइम में हमें चाय बना के देनी है। Exactly. अब 5.5 बोला तो लग जाएंगे 18-19 मिनट। ओके ओके ओके। यहाँ पे शाहरुख खान रहता है और आगे ऋतिक रोशन रहता है, तो किसी के भी दे दिए पहले। हम लोग ना काफी फेमस लोकेलिटी में रहते हैं। Exactly. तो यहाँ पे सारे सेलिब्रिटी, शाहरुख खान और सलमान खान तो है ही। एंड ऋतिक भी बोला था मैंने, उसको बोल ऋतिक बोला तूने? हाँ, झूठ बोला, ढंग से बोलो। अपना हैरी पॉटर भी यहीं पे रहता है। डैनियल रैडक्लिफ। ऑलराइट। देख अब मैं तो एक बात बताता हूँ, देखो किसी को अगर एक्स्ट्रा खुश करना है ना तो कार तो डाल ही दे, साथ में घंटी बजा के भाग ले। ओके सो क्विक स्टॉप एट द मॉल एंड बाहर हल्की हल्की बारिश ड्रिजलिंग हो रही है, बाल खराब हो चुके हैं। सौरभ ने बोला है क्या लेके आना है? सौरभ ने बोला है क्रिसमस क्रैकर्स एंड मुझे अपने तो हम मॉल में आए हैं तो मैंने अपना नाइट सूट लिया था H&M से जो कि मुझे पहनना है क्रिसमस पे। लेकिन उसका वो सिक्योरिटी टैग निकालना भूल गए H&M वाले, तो वो इतना मोटा सा वो प्लग सा लगा हुआ है तो वो हटवाना जाके, तो मैं जाके मैंने सूझा H&M। ओके सो फाइनली हम लोग अब कार में आके बैठ गए हैं। आई थिंक 80% ऑफ द स्टोर्स वर क्लोज बिकॉज आज क्रिसमस ईव है। सो ऑब्वियसली लाइक इट्स लाइक दिवाली फॉर देम, तो सब अपने घर पे जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो H&M वाज क्लोज, रिवर आइलैंड वाज क्लोज। तो भानु ने ट्राई किया था कि वो हटवाने का, लेकिन उसका मॉडल अलग था सिक्योरिटी टैक्स का, तो वो हो नहीं पाया। तो बेसिकली कोई बात नहीं, हम करेंगे अपना। अगर आपको मेरी पिक्चर्स में कुछ सिक्योरिटी टैग वैग दिख जाए तो ये मत सोचना, समझ जाना कि उसका क्या हुआ था। आपको स्टोरी पता है। अब जा रहे हैं हम फाइनली प्रीति सौरभ के यहाँ पे एंड वी कांट वेट टू मीट अबीर। मस्ती करेंगे, 2-3 दिन हम वहीं पे रहने वाले हैं। एंड मैं आज सोच रही थी, क्योंकि मैं कई बार अपने व्लॉग्स में मेंशन करती हूँ प्रीति के बारे में, यू नो कि इनके बारे में, इनके साथ व्लॉग्स काफ़ी बनते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आज हम आपको बताएं कि हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई कैसे थी, हम लोग मिले कैसे थे एंड फ्रॉम हाउ लॉन्ग वी बीन फ्रेंड्स एंड यू नो सारी डिटेल्स। तो स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज आज होने वाला है खुलासा। जूम कर देती हूं, ध्यान से देख लो इस चेहरे को, इस चेहरे का भी बहुत बड़ा योगदान है इस दोस्ती में। बिल्कुल। सो विल सी यू इन अ बिट। ओके सो हम लोग आ गए हैं प्रीति सौरभ के यहाँ पे, और गाइस इनका घर देखो बाहर से, लाइक प्रॉपर लिट, एकदम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आई थिंक प्रीति ने तो पूरा रेंज, आर्गोज और डनम वनम सब खरीदी है। भानु डिड यू सी देयर हाउस फ्रॉम, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चलो अंदर चलते हैं फटाफट। गाइस तो सबसे पहले घुसते ही आप देख लो यहाँ पे क्रिसमस ट्री कितना ब्यूटीफुल लग रहा है एंड भानु उस क्रिसमस ट्री की शोभा बढ़ाते हुए। डाइनिंग टेबल भी इतनी ब्राइट लग रही है। एंड किसकी डाइनिंग टेबल आएगी मैम? प्लीज अपनी शक्ल दिखा दीजिए। किसकी डाइनिंग टेबल है? कैसे हो भाई? तो 2 लोग के वो भी है नहीं घर पर। हाँ नहीं वो तो हम वेट कर रहे हैं। तुम लोग कैसे हो? बस बहुत एक्साइटेड है सीरियसली यार, हम लोग इतने एक्साइटेड है ना। क्या होने वाला है? क्रिसमस की तैयारियां। भाई देख लो भाई ये क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चल रहा भाई, देख के भूख लग रही है। एंड यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, ब्रेड पकौड़ा है और साथ में क्या है? ब्रेड पकौड़ा नहीं है, स्वीट पोटैटो फ्राई है। आज होने वाला है, आज हम इनको बताने वाले हैं कि हम दोनों कौन है। आप लोगों को मालूम ही हम कौन है, बट हाउ वी मेट एंड लाइक कैसे हम लोग फ्रेंड्स बने, यू नो, बिकॉज शी वाज लिविंग इन इंडिया एंड आई वाज लिविंग इन यूके। थोड़ा वेट करो, बताएंगे आपको। तो आपको सब कुछ बताएंगे कि हम दोस्त बने कैसे, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं फाइनली कि हमारा सच क्या है। मैं बता देता हूँ। उर्वशी दुबई में काजू की दुकान पे काजू ले रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे अखरोट वहाँ पे होगी बहस हमारी। मैंने बार्गेनिंग कराई,
तो भाई ने क्या कुछ भी बोल रही है, झूठ तो बोल रही इस है। तरह दोस्ती करे, इसको क्रेडिट चाहिए, ठीक है, खुश हो जाओ। तो सच्चाई ये है, सौरभ घर पे था नहीं अभी, तो होता ना बचपन में हम गेस्ट आते थे घर पर, कैंपा कोला खत्म हो जाती थी, तो ये दुकान पे कैंपा कोला लेने गए थे। वैसा हाँ कबीर, एंड why in the bathroom? I wear it the whole way. Oh really? No jacket. No jacket. Merry Christmas, अरे भाई। क्या अभी आ sorry? चुके हैं। बढ़िया। My bad. तो जब से आए ही चल रहा है यहाँ पे, ये पता नहीं क्या बिस्किट हो जा रहे हैं। हाँ सौरभ चिकन धो रहा है, और बताओ, हाँ प्रीति सारी- ओवन में लगी हुई है, और ये हो किसके लिए रहे? अपने लिए, हमारे लिए, अपने लिए हो रहे हैं। चार के लिए। Can you believe अरे it? बहुत लोग आने वाले हैं अभी। हम अपने लिए इतना सजाते हैं। लिटरली हम 4 लोग हैं और एक बच्चा है ये, जिसने कुछ खाना भी नहीं है, ठीक है। अपने आप को स्पेशल फील करवाना चाहिए, इसलिए। Oh, I am cyborg. Now, भाई अपनी ट्रिप पे Look at this preparation. Why Suri family? too much. कितना रॉयल फीस लग रहा है, and Abir being the head of the family. Abir, how are you feeling? How's the feeling? Feel like he's just out of a bath. I'm feeling warm, yes. Anyway, हम लोग अब करते हैं जिगिंग। All set and ready for you. ओके गाइस, तो मैंने अपने नाइट सूट में बदल लिया। कमाल की बात ये है कि मैं और अबीर, वी गाइस आर ट्विनिंग बाय चांस, है ना? इट वाजंट प्लान्ड, राइट? हमें करना ही नहीं है। नहीं, हमें पहनना ही नहीं, हम ऐसी कॉमन चीजें करते ही नहीं है। नहीं भाई नहीं, आज मैं और अबीर लग रहे हैं। अबीर तो बहुत क्यूट लग रहा है, शायद उसके बिहाफ पे मैं भी शायद थोड़ा सा क्यूट लग रही हूँ, है ना? You copied me. No, you copied You me. copied No, me. you copied me. copied No, me. you copied me. Okay, now we take some pictures, okay? But the best thing is the security tag. यार देखो दोस्तों, मैं आपको बता जो रही हूँ हट नहीं इसकी पाया story। था। तो अब मैं मतलब हंस सकते हो आप, अब ऐसी चीजें होती हुई तो मेरे साथ है, चल, बट कोई मैं नहीं। जाऊंगी और पहनने के बाद इसको, आई थिंक क्रिसमस के बाद ही Wherever we go, I'm bringing this. अभी ओके गाइस, तो फाइनली हमें टाइम मिल गया, मुझे टाइम मिल गया कि मैं प्रीति को खींच के अपने पास ले आऊं, क्योंकि वो इतना काम करे जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बैठ के बता सके इनके साथ बिल्कुल। कि हमारी दोस्ती हुई कैसे थी। ओके, सो आप लोग देखते हो यार, मैं बहुत डालती रहती हूँ कि प्रीति के साथ काफी व्लॉग्स बनते हैं इनके साथ, यहाँ पे यूके में स्पेशली, जिसमें मैंने व्लॉगिंग शुरू मतलब मुझे ऐसा लगा मेरा इंटरव्यू चल रहा है। बिल्कुल इंटरव्यू है। आपको पता नहीं मैंने इतना अच्छा इंट्रो दिया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। नहीं यार, हम लोग बहुत अरे हम ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो आज हम आपको बताते हैं कि दोस्ती शुरू हुई कैसे और कितनी पुरानी है ये दोस्ती। बिल्कुल। तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और मैं बारिश में भीग रही थी और मुझे छाता देने वाला कोई भी नहीं था। मैं छाता उस लेके- बारिश में ये लड़की मेरे लिए छाता लेकर आई, ये बताना है क्या? नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। एनीवे, लेट्स बी सीरियस नाउ। तो आई थिंक ये बात है कुछ 9 साल पहले, है ना? 8 साल पहले, तब हम मिले थे 8 साल पहले। हाँ। जब मेरी शादी हुई थी, मैं यहाँ पे आई थी। तो 9 साल पहले जब मी एंड भानु वी वर इन रिलेशनशिप, हमारा रोका भी हो चुका था आई थिंक तब। तो वी वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो भानु आपसे पहले मिला था, हाँ। है ना? आप बताओ कैसे? भानु, आई थिंक मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बताया था, एंड आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू गाइस टू दैट पर्सन एज वेल हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मी टू भानु। तो कहानी बड़ी ऐसे ट्विस्ट करते हुए उर्वशी तक पहुंच हुई है। So I met Bhanu in one of the party in London only. So we met him over there. So his cousin used to be my colleague. तो उन्होंने हमें भानु से इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि भानु भी इस पार्टी में आया हुआ था। तो बातों ही बातों में पता लगा कि उर्वशी also like you used to be a cabin crew. उर्वशी भी cabin crew थी उस टाइम पे शायद। I was flying. Yeah, she was flying. So he told me that my girlfriend also she's a cabin crew. और मैं cabin crew background से थी क्योंकि मैं Emirates छोड़कर लंदन आई थी। तो you know वो एक बात करने का एक जरिया मिल जाता है। So we started talking and everything. So we found him very nice guy. So we just like उस दिन के बाद I think we stayed in touch. So when he told me about her, उसके 1-2 बार हम एक बार और मिले भानु से. Then I sent you request on Facebook. हाँ, और मुझे भानु ने बताया था कि प्रीति और सौरभ है, एंड भानु मुझे हमेशा बताता था कि देखो तू आएगी यहाँ, मैं देखो प्रीति से मिलवाऊंगा, बिकॉज वो बिल्कुल तेरी तरह है, मतलब होता है ना ऐसे बबली और लाइक लिविंग द लाइफ टू द फुलेस्ट वाली। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं भी नई कंट्री में जा रही थी और मुझे प्रीति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, एंड आई थिंक हमने फिर हल्का कम्युनिकेशन शुरू कर दिया फेसबुक पे, एंड शी यूज्ड टू आस्क मी तुम्हारी शादी हो रही है, तुम कब आ रही हो, ऐसे कुछ शुरू हो गई थी बातें। मुझे एक जनरल टॉक होती है। हाँ, बट मैं कभी मिली नहीं थी। तो 1 साल हमारा ऐसा रहा। फिर जब मेरी शादी हुई इंडिया में, मैं यहाँ पर आई, तो आई थिंक वो 10-12 दिन तो हम अपने में बिजी थे। फिर आपके यहाँ पे पार्ट था, हाँ, दिसंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमारे यहाँ पे सुखमनी साहब का पार्ट था। सो आई इनवाइटेड बोथ ऑफ देम। तो ये दोनों आए।
2013 की बात है। हाँ 2013 की, तब हम ब्रिस्टल में आए थे, हम नए आए थे। तो मैंने जब इसको पहली बार देखा, मेरा पहला रिएक्शन, और आई थिंक जो कोई भी इसको पहली बार देखेगा उसका पहला रिएक्शन यही होगा, तो इतनी लंबी हो तुम। इतनी लंबी भी नहीं हूँ, बट ये खुद बहुत लंबी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसको देखा, इतनी लंबी हो तुम। 2 मिनट के बाद मुझे लगा कि यार किसी से पहली बार मिल रहे हो, और उसको मतलब कि मिलते ही लाइक, एंड आई थिंक दैट एक्चुअली वर्क वेरी वेल फॉर अस, बिकॉज मैंने कहा ना हम दोनों के रिलेशन कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो वो आप समझ सकते हो कि पहले दिन से ही we didn't meet like you know formally, we didn't meet like formally hello how are you, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर प्रीति ने अपना मुझे घर वर दिखाया कि ये नर्सरी होगी, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, मुझे काफी चीजें ना अच्छी लग रही थी कि नहीं शीज घर कैसे अच्छे से रखा हो। मैंने काफी कुछ सीखा भी है यार प्रीति से। और मुझे याद है जब मैं नहीं आई थी यहाँ पे, मुझे प्रीति ने बोला किचन टॉवल पास करना, तो यार इंडिया में किचन टॉवल का मतलब होता है हैंड टॉवल। मैंने कपड़ा पकड़ा दिया प्रीति को, पता ही बात मुझे याद भी नहीं, मुझे याद है। तो मैंने कहा प्रीति ये लो कपड़ा, कहती नहीं। फिर मुझे इसने ऐसे बोला, एक मिनट ये इसको ये बोलते हैं, कहती अब मैं तेरे को ना ऐसे बताऊंगी, तू नई इंडिया से आई है ना। फिर शी स्टार्टेड टीचिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने इसको ऐसे बोला, नहीं अच्छे में भी, क्योंकि मैंने उर्वशी से बहुत कुछ सीखा। बीइंग इन एयरलाइन, जब मैं एयरलाइन में काम करती थी, शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों को लेकर, लाइक नॉलेज इन द सेंस कि मेकअप को लेकर, यू नो हाउ टू, वो क्या कहते हैं ना कि कैसे अपने आप को, आप अपनी ब्यूटी को या फिर अपने आप को कैसे और एनहांस कर सकते हो, यू नो वो सब चीजें मैंने उर्वशी से सीखी है। मैंने बहुत, हम आई थिंक हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, एंड उसमें हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती बोलने में, कि काफी लोग एडमिट नहीं करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, काफी लोगों को बहुत ऑड लगता है। पर आई थिंक अच्छे रिलेशनशिप्स वही होते हैं कि जिसमें आप एक दूसरे की, आप इंस्पायर करो एक दूसरे को, मोटिवेट करो, एनकरेज करो, फिर मिलना ऐसे। हम मतलब हर मीटिंग पे ना हम लोग इतना खुल जाते थे कि हम सेकंड थर्ड मीटिंग पे हम लंदन की स्ट्रीट्स पे डांस कर रहे थे। Exactly. तो जैसे इसने कहा कि तो we were planning to start a family, तो मैंने इसको बताया कि हम लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं, बट उससे पहले ना मैं एक पार्टी करना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे मुझे और इसे हम दोनों को पार्टी का इतना शौक नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना, यू नो लंदन स्ट्रीट्स पे घूमना। जब आप में से अगर कोई लंदन आया होगा या कभी आप आओगे, तो वहाँ की वाइब भी ऐसी है कि यू नो you will feel like to do certain things which you never done in your life। तो मैंने इसको बोला यार एक नाइट आउट करना है, तो इसने कहा हाँ चलो ठीक है। तो मैं सौरभ और भानु और हाँ हम चारों और बाद में आपके फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया, हमारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था बाद में। और मजे की बात ये थी कि हम ड्रिंक नहीं करते हैं, हम दोनों ने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, लेकिन हमने इतना एंजॉय करा, लाइक सीरियसली, लाइक लोग ऐसे देख रहे थे, और मैंने चूड़ा पहना था, मेरी नई शादी हुई थी मेरी, लाइक 2-3 बजे हम लोग घर आए, सौरभ और भानु ने तो भैया हाथ खड़े कर दिए थे कि दोनों पागल हो चुकी है। बॉलीवुड गाने गा रहे थे हम स्ट्रीट्स पे, और गाने मैं गा रही थी इसके साथ। तो क्या हो गया, यू नो पप्पी दा की बहुत बड़ी बात है। मतलब वो वाला भी टाइम था कि हम और खुले, बिल्कुल। और हमारे फर्स्ट वाले उस वाले घर में आए थे, हम फिर सुबह उठ के नेक्स्ट डे खाना वाना बनाया, तो बस वहीं से हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। फिर उसके बाद से तब हमारी जिंदगी में ना इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरा कोई नामो निशान नहीं था। आलू पूड़ी बनाई थी सुबह उठ के। मुझे आज याद है, इसने मुझे कहा कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैं नाश्ते में तो आलू पूड़ी खा लेंगे। मैं कहा ऑमलेट कुछ खा लेंगे। नहीं सौरभ तो आलू पूड़ी खा रहे विश में, कहाँ ठीक है बना, मेरे को बता दो कैसे करना है। सौरभ इतना मोटा होता था ना उस टाइम पे। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, बट फिटनेस में हम लोग इतना थे नहीं। हाँ हम इतने थे नहीं यार, वो होता है आप आलू पूड़ी खाना इज नॉट रॉन्ग। हाँ लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, तब हम कैलोरी काउंट्स नहीं करते थे, यू नो हम कुछ भी खाते थे। नहीं सुबह उठ के 10 पूरी खाना इज रॉन्ग। तो आई थिंक उसके बाद से हम लोग फिर फ्रेंड्स बन ही गए थे, फिर एफर्टलेस रहे। हमने कभी एफर्ट नहीं डाला कि नहीं यार हम ना, आई थिंक हम ये एक टाइम हमारा ऐसा भी गया, नॉट गोना लाई, कि हमने हर एक वीकेंड हमारे लगे लोग लंदन आए होते थे, हम ब्रिस्टल गए होते थे। हम सीरियसली, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वो वेल्स में रहते हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि गाड़ी में कोई बटन है क्या, दबाते ही तुम लोग लंदन पहुंच जाते हो। तो वही जो ऋषि कह रही है कि इतना हो गया था कि हम इनके घर पे या ये हमारे घर पे। और आई थिंक जब आपकी मैटरनिटी लीव्स चल रही थी स्पेशली, हाँ तब मैं इनके घर पे बहुत रही। तो बस तब से लेके अब तक मतलब गिनो तो बहुत सारे लगते हैं, 8-9 साल, बट हमें लगता है कि यार हमें नॉर्मल लगता है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एंड आई थिंक और ज्यादा टाइम के साथ दोस्ती हमारी स्ट्रॉन्ग भी हो रही है और एफर्टलेस है, कभी कुछ फालतू की फॉर्मेलिटीज नहीं है, लाइक मजा आता है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इनका चैनल क्यों शेयर कर रहे हो, यू नो ये कौन है। तो आई होप कि उनको आज आंसर्स मिल गए होंगे। एंड सेकंड थिंग, उर्वशी से जब मैंने बहुत कुछ सीखा है, सो व्हाई नॉट यू गाइस विल आल्सो लर्न। तो इसलिए मैं चैनल उसका बार बार शेयर करती हूँ, और वी मेक लॉट ऑफ व्लॉग्स आल्सो टुगेदर, क्योंकि
इसलिए नहीं कि हमें व्यूज चाहिए वो, क्योंकि हमें मजा आता है। मतलब दिस इज हाउ आवर लाइफ इज ऑनेस्टली। Exactly. बीच में आई वाज इन इंडिया तो हम थोड़ा सा 1-2 महीने मिल नहीं पाए थे तब, बट दैट्स हाउ वी हैव लिव्ड। And last year, I think for both of us was very challenging. It's not nice. So yeah, family wise it was very emotional and not very good for both of us. तो हम इतना मिले नहीं। और इस साल चीजें टचवुड भगवान की दया से बहुत अच्छी चल रही है और हम दोनों ने अपना YouTube चैनल खोला है। बस हम यही चाहते हैं कि हम नई से नई चीजें लेकर आए आपके लिए। हम आपको दिखाएं कि यूके में कैसे आप रहते हो। एंड आई थिंक उर्वशी का भी सेम एम ही है। सेम मतलब वही है, जो जैसे हम लाइफ जीते हैं वैसे आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। ना कोई हम ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ना कुछ कम करके जबरदस्ती। जैसे हम रहते हैं हम आपको वैसे ही दिखा रहे हैं। एंड जब हम पार्टी में जाते हैं तो हम पार्टी की तरह तैयार होते हैं। Exactly. जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर की तरह तैयार होते हैं। अगर पार्सल वाला बेल मार दे तो 1 मिनट के लिए वो ये जरूर कहेगा कि कोई घर में से किसी को बुला दो। पहचान नहीं पाएगा वो हमें, क्योंकि हम पोचे मारे होंगे। हे भगवान। तो तो यहाँ पे क्या करें, सब कुछ खुद ही करना। Exactly. बट नहीं, मेन चीज ये है हमारी दोस्ती टचवुड काफी अच्छी रही है। बहुत कुछ सीखा हमने एक दूसरे I think we are से। very like-minded. We are very, हाँ। जब चुलबुली हरकतें करें तो हम वो भी करते हैं, जब सीरियस बातें करनी वो भी करते हैं, एंड कुछ सोचना नहीं पड़ता। आई थिंक वही एक रिलेशनशिप की सबसे बेस्ट पार्ट होती है कि आपको Exactly. सोच के बोलना पड़े तो यार वो कैसा रिलेशनशिप है। आप कंफर्टेबल बहुत अच्छे से होने चाहिए हो। हमने YouTube चैनल खोला है because we want to share the beautiful part of our life, beautiful memories and जो कुछ भी हम सीख रहे हैं हम आपसे शेयर करते हैं। फिर आप लोग भी हमें बहुत कुछ बताते हो, बहुत comments कुछ के through. बताते हैं यार। मैं तो Exactly. पूछती रहती हूँ आपको भी इतनी सारी चीजें, मतलब एक कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बस आप लोग अपना प्यार बरसाते रहो और चैनल को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हमें भी एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, राइट? सो सपोर्ट हर चैनल एंड वॉच हर वीडियोस। एंड हर मैं तो खैर छोटा मुंह बड़ी बात, जो भी अगर कोई भी सब्सक्राइबर दोनों की प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो। कुछ नहीं, वी जस्ट नीड ऑल योर लव। नहीं मेरे पिछले ब्लॉग पे आई थिंक कौन से वाला ब्लॉग था, घर की याद क्यों नहीं आती। सो आई विल नॉट क्राई। लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी ना, इतने अच्छे कमेंट्स थे कि सबने यही बोला कि उर्वशी जैसी दोस्त मिलनी बहुत मुश्किल है, एंड दैट्स ट्रू। और आप जाना उस वाले ब्लॉग में और कमेंट्स पढ़ना, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इतने कमेंट्स आए हैं मुझे कि अगर ऐसे दोस्त होंगे ना तो शायद घर रहकर भी घर की याद नहीं आएगी। So that means a lot. And same for her also. तो जैसे कि उर्वशी ने कहा, just spread positivity. आप हमसे हमें बताएं, हमें बताएं कुछ हम आपको बताएंगे। Exactly. And the journey will go on. चलो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड आई थिंक एक छोटा सा जो क्वेश्चन था जिसका आंसर भी इतना बड़ा नहीं था, बट आई थिंक आज मैंने आपको बता ही दिया है। बिल्कुल। कि हमारा रिलेशनशिप क्या है और कैसे हम लोगों ने क्लिक किया, एयर होस्टेस, मेकअप, फैशन, ये सब चीजें करके। एंड वी आर हियर टुडे एंड आई थिंक million years to go. Yeah, absolutely. Millions to go. Absolutely. And yeah, so we'll see you in the next one. Bye.